अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि गंदम को पहला पानी कब देना चाहिए और इस पानी के साथ कौन सी न्यूट्रिएंट जो है आपने देनी है और किस टाइम पे आपने पानी देना है, किस स्टेज पे आपने पानी देना है। मेरा नाम नूर इस्लाम है और मैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स शोबा है मेरा और इसके अलावा 20 साल एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो फसल लगा हुआ है इसकी 22-23 दिन हो गए, जो कि सोइंग के बाद जो है हमने इसको फैला पानी लगाया हुआ है। तो पहला पानी उस टाइम जो है लगाना चाहिए जिस टाइम जो है पौधा अपने जाड़ बनाने की जो है वो मूड में होता है। मतलब ये है कि इसकी जो है और शाखें जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो ये स्टेज जो है आपके लिए लाजमी है कि इस पे आपने ज़रूरी पानी लगाना होता है। तो गंदम की टोटल जो है तकरीबन 5 पानी होती है। पहला इस टाइम पे, इसके बाद जो है वो जब उसकी हो जाती है ग्रोथ, थोड़ा सा बड़ा हो के 2 फुट, एक 2 फुट लगभग तक हो जाती है और इसकी जो है वो सिट्टा निकालने की मूड में हो उस टाइम। इसके अलावा जो है ना, फिर जब ये सिट्टा निकाल लेता है तो इस टाइम, और फिर जब इसमें जो है पोलिनेशन हो जाती है और इसकी सिट्टा बनने का टाइम होता है, तो इस टाइम जो है ये पानी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी इस टाइम अगर बारिश वगैरह जो है वो आ जाए तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पानी लगाएं। अच्छा, इस टाइम पानी लगाने का जो है वो इसको ज़रूरत इसलिए है कि पानी जब लग जाए तो साइड में ये पौधा जो है अपनी जाड़ बना लेता है। तो इस टाइम लाजमी है कि आपने पानी के साथ जो है एकड़ के हिसाब से आपने एक बोरी वो नाइट्रोजन खाद देनी है। अगर वो आप इनको देंगे तो पौधा जो है आपकी वो जाड़ पूरा कर लेगा और आपकी जो है ना पौधे की सेहत, आपकी जो है ना वो आमदन वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, 1 एकड़ में जो है ना आपने वो सोइंग के दौरान जो है आपने लाजमी बात है अपने फास्फोरसी खाद जो है पूरा किया होगा। तो वो एक बोरी उसके हिसाब से आपने देनी है, एकड़ के हिसाब से, और आधा बोरी जो है ना आपने यूरिया देना है। तो उसके बाद फिर इसकी जो है ज़ाहिरी बात है फास्फोरसी खाद जो है फिर आप नहीं दे सकते। अगर आप सॉइल एनालिसिस आपने की होगा तो इसके हिसाब से जो है ना आपने फिर पोटाश, अगर जो भी न्यूट्रिएंट इस में कमी है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ना, डीएपी, फास्फोरसी खाद या एसएसपी और एनपी, नाइट्रोपास, जो है आपने वो एकड़ के हिसाब से अपनी अपनी बेसिक डोज दे के फिर आपने पहली अपाशी और दूसरी तीसरी में जो है ना आपने थोड़ा सा नाइट्रोजन वाली खाद जो है आपने डालनी है, और वो आप आधा बोरी या एक बोरी जो है ना आप अपने फसल के हिसाब से आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने इस टाइम जब आपने पानी दे दिया तो उसको जो है आपने हर्बिसाइड स्प्रे जो है ना आपने लाजमी करना है, और वो फ्री इमरजेंट स्प्रे जो होती है सिंजेंटा की जो लोग्रान होती है, तो वो फिर पहली अपाशी के बाद जो है आपने इसी वतर हालत में दे के, तो आपकी जो है ना सीड वगैरह इसमें जर्मिनेट नहीं होएगी और जो वीड्स वगैरह निकल आती है तो वो इससे जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो ये एक अच्छी टाइम है कि आप वीड्स को उगने से पहले जो है वो आप कंट्रोल करें। तो इस टाइम पे लाजमी आपने पहले अपाशी के बाद ये आपने लोग्रान वगैरह वो एकड़ के हिसाब से एक साशा होता है तो वो आपने लाजमी देना है। अच्छा, हमारी सोइंग अगर नवंबर में होती है तो मतलब 20 अक्टूबर से उसकी सोइंग स्टार्ट होती है। तो जब आपने सोइंग की 20 अक्टूबर से, तो आपने जो है ना इसको 4 हफ्ते बाद पहले पानी देना है लाजमी। तो ये पहली पानी का ये स्टेज होता है कि
ये जब जाड़ बनने के टाइम होता है तो मतलब 20 दिन 24 दिन 22 दिन बाद अपने पानी के हिसाब से जो अपना नंबर होता है उसके हिसाब से हमने लाजमी पानी देना होता है, और उसके साथ बेसिक जो फर्टिलाइज़र जिस तरह नाइट्रोजन का हमने ज़िक्र किया तो आप दे सकते हैं। हाँ, दूसरे पानी के साथ जो है ना आप अपने फसल को देख के, अगर आपकी फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो फार्मर को समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें फीलापन आ जाता है तो इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत हो जाती तो आप दे सकते हैं। वरना इसके बाद जो है ना आपने जो है ना रस्ट वाली स्प्रे करनी है, क्योंकि इसमें फिर फंगस आ जाता है, और ये जो है ना गंदम के लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो येलो रस्ट है। तो रस्ट के लिए जो है ना आपने एहतियाती तदाबीर जो है फंगिसाइड वो आपने स्प्रे करनी है, और इसके बाद फिर आपने पोटाश का जो है ना वो एक स्प्रे करनी है, क्योंकि आपकी जो सिट्टा बनने का टाइम होता है आगे, जो कि फ्लैग लीफ आखिर वाला जो पत्ता होता है फ्लैग लीफ, तो इसको ज़्यादा खुराक मिले तो आपका सिट्टा जो है ना वो अच्छा बन जाता है। इसको अगर खुराक और धूप वगैरह कम मिले तो ज़ाहिरी बात है फिर आपके जो है वो सिट्टे कम बनते हैं, इसमें दाने कम बनते हैं। सारा जो है वो ये इसके ऊपर है आपका जो अगर वो सेहतमंद हो तो आपका पैदावार ज़्यादा आएगा, अगर वो सेहतमंद ना हो तो आपकी पैदावार जो है वो कम आएगी। अच्छा, नूर फार्म सर्विसेज जो है आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ला रहे, तो आपको दरख्वास्त है कि आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस हवाले से अगर आपको जो भी सवालात और जो भी आपको मालूमात चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है इनको चाहिए तो मैं आपको इंडिविजुअली दे सकता हूँ।